जय माता की। सनातन धर्म में भगवती की पूजा जब हम करते हैं तो पूजन सामग्री में एक बहुत ही विशेष वस्तु है पान। इसे संस्कृत भाषा में तांबुल भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, तभी से पान का प्रयोग किया जाने लगा है। आपको बता दें कि देवी भगवती को पान का पत्ता अत्यंत प्रिय है और इस पान के पत्ते का माता के नवरात्र में क्या महत्व है आइए जानते हैं। माता रानी पान का जो बीड़ा है आप अगर अर्पित करते हैं माता को तो वह जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास कराती है। पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। जी हाँ, इस एक पत्ते में ब्रह्मांड के देवी देवता वास करते हैं, इसलिए देवी भगवती की पूजा में पान जरूर अर्पण करना चाहिए। देवी भागवत मार्कंडेय स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब इन्होंने माता जगदम्बा की स्तुति की और वरदान मांगा था कि आप मुझे पुत्री रूप में प्रकट हो। इसी बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। तभी देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या रूप में था। उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई है। ऋषि ने देव की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत करना था। आश्विन शुक्ल नवमी तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है। इसके बाद देवी ने नवमी और दशमी तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। ऐसा मान्यता है 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान के पत्ते को खाकर महिषासुर का वध कर दिया था। इसके बाद से ही देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी भी कहलाई और माता को पान अत्यंत प्रिय हुआ। यह सब भक्तों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप किसी भी देवी देवता के पूजन में पान को अर्पण करना चाहते हैं तो वह पान का पत्ता अत्यंत स्वच्छ और बिना कटा फटा और बिना डंठल के होना चाहिए। एकादशी और श्राद्ध के दिन हमें पान खुद भी नहीं खाना चाहिए और अर्पित भी नहीं करना चाहिए। और जो पान का पत्ता है वह जब आप माता रानी को जब अर्पण करते हैं तो उसके अंदर जो कत्था होता है वह भी नहीं डलवाना चाहिए। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपके मंदिर में ज्यादा देवी देवता हैं, जैसे राम परिवार भी है, हनुमान जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं, तो अगर आप माता रानी को पान का पत्ता अर्पित कर रहे हैं तो आपको उन सब देवी देवताओं के लिए अलग अलग पत्ते अर्पित करने हैं। उसी एक पान के पत्ते को तोड़ के सभी देवी देवताओं में वितरित बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपके कोई पंडित भी करते हैं आप उन्हें भी रोकिए, क्योंकि इससे दोष लगता है। एक देवी देवता पे संपूर्ण पान का पत्ता चढ़ाया जाता है। नवरात्रि में जितने भी मंगलवार या शनिवार पड़े, इस दिन श्री बजरंगबली को भी पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिए। और जो भोलेनाथ जी का जब सोमवार आए नवरात्रि में तो भोलेनाथ जी के मंदिर में जाके पान के पत्ते पे चंदन से ओम लिख के भोलेनाथ को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप माता रानी के 9 नवरात्रि में रोज नहीं तो कम से कम अष्टमी और नवमी के दिन माता रानी को पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिए। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जय माता की। धन्यवाद।